हमें वर को हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए हम तीन के लिए तीन पुरी का निर्माण कर दो जिस नगर में हम रहे। सोना चांदी और लोहे की तीन नगर बसाए गए जिसमें वो रहने को तैयार हुए। हम तीनों तब मरे जब तीनों पुरियां एक साथ एक बाण से, एक तीर से या एक शस्त्र से भेदित हो जाए। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचा दिया, बहुत उपद्रव। अब करे क्या? सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। बाबा 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 ने कहा क्या बात है, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता। कारण तारकासुर का नियम था शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, उनकी आराधना करना। रावण का जैसे नियम था शिव जी की आराधना करना, कंस का जैसे नियम था शिव की आराधना करना, इंद्र का नियम था शिव की आराधना करना। जितने देवता 33 कोटि शंकर की आराधना करते हैं, जितने असुर राक्षस संसार के शिव की आराधना करते हैं, उसी तरह तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों अपनी अपनी नगरी में, सोने की नगरी में, चांदी की नगरी में, लोहे की नगरी में, अपनी अपनी पुरी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में शंकर की आराधना करते। पाप ही नहीं करते। क्या करते हैं? तीनों पुण्य एकत्रित करते हैं और पुण्य एकत्रित कर बाद में थोड़ा सा पाप करते हैं, फिर पुण्य कमाते हैं। फिर बड़े घबरा से गए। देवताओं ने कहा करें क्या? शंकर भगवान ने कहा जब तक इनके पाप की गठरियां नहीं भराएगी तब तक ये मरने वाले नहीं। इसीलिए तो कथा में कहा था अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म करते चलो। इन तीनों ने बेकार कर्म करा ही नहीं तो मारो क्यों? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्सा बहुत करते हैं, शिव जी गुस्सा करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध बहुत करते हैं, रुद्र हैं। आपसे पूछें बेमतलब का गुस्सा आपको आता है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता तो महादेव को क्यों आएगा? भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? जो गौ माता को त्राण देता है, जो माता पिता का आदर ना कर कर उनको अपमान करता है। शंकर भगवान क्रोध किस पर करते हैं? एक कन्या पर, छोटी सी बच्ची पर जो गलत दृष्टि से देख रहा हो, पर नारी को, पर स्त्री को जो गलत विचार से देख रहा हो, छू रहा हो, शंकर भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको बर्बाद कर कर ही रखते हैं। पर स्त्री, पर नारी, किसी छोटी सी कन्या के ऊपर गलत दृष्टि करने वाले को मेरा शिव नहीं छोड़ता। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। आप अपना स्वभाव, अपनी दृष्टि, लोग कहते हैं शिव क्रोध करते हैं, हम कहते हैं शंकर ऐसे क्रोध नहीं करते। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? सहज, सरल, जो मांगो दे देता है। एक लोटा जल नहीं है, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, उतने में राजी होकर वर प्रदान कर चले जाता है वो देवाधिदेव महादेव। उसका नाम ही आशुतोष है। वो शिव है, वो घड़ी है। भजन। अब ब्रह्मा जी ने एक सीख इंद्र को दे दी। इंद्र से कहा इंद्र, तारकासुर के इन 3 बेटों को अगर तुझे मरवाना है और ये थोड़े समय पाप करते हैं पर पुण्य कर कर सब धो देते हैं, तो अगर इनको मरवाना है तो तू इनसे पाप करवा। अब इसने पाप करवाना क्या प्रारंभ करा कि जहां शंकर जी के प्रति इनके अंदर पाप की उत्पत्ति करा दे। पाप की उत्पत्ति कैसे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे कोई बात नहीं, शंकर की कथा नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने मुख से शिव की निंदा करना बंद कर दो। बस इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होगी। शिव महापुराण की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना करें, शिव भक्त की निंदा ना करें, शंकर का कोई अविरल भक्त हो उसके लिए कभी अपशब्द ना करें।